वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिजाइन लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पैटर्न। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये पैटर्न मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं इसको बना रही हूँ। उनको वो पूरा नहीं बना पा रहे थे, इसलिए वो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इसको 2 डिज़ाइन पूरे इसमें बनाऊँ, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। ये देखिए एक बार आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही सुंदर पैटर्न है। बनाना एकदम ईजी है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी पैटर्न है। आप एक बार ज़रूर बना के देखना। बैक सिलाई इस पैटर्न की सारी उल्टी उल्टी आती है। पैटर्न को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 या 4 फंदे अवश्य रखिए, आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। बहुत ईजी पैटर्न है फ्रेंड, बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना सुंदर पैटर्न है, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। आप एक बार ज़रूर बना के देखना, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, जेंट्स, लेडीज, कार्डिगन में, जैकेट में, शॉल में, ऑल प्रोजेक्ट में बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है ये। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई इसका ग्राफ भी लगा दूँगी साथ में, आप अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो ग्राफ देख के भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ से ये 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया, फिर बीच में 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी हम ये बेसिक रो डाल रहे हैं फ्रेंड। ये 7 फंदे सीधे हो गया। देखिए 4 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर से 7 फंदे बीच में सीधे बुन दिए, फिर 2 4 6 7। फिर से हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक कर लेना है और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 1 2 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसको भी सीधा ही बनाने। इस तरह पहली सिलाई फ्रेंड। ये सेकंड रो है बैक साइड से। इस पैटर्न की फ्रेंड जितनी भी रो आएंगी बैक साइड में सारी उल्टी उल्टी आएंगी। ये पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फ्रेंड। ये हमारी थर्ड रो है। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे। फिर वहीं पे आगे जहाँ पे हमने घटाया था पहले, उसी जगह पे 2 फंदों का एक कर देंगे। 4 फंदे हमारे सीधे थे, एक फंदा हमने सीधे बुना, फिर एक जाली डाली, ये 2 3 फंदे हो गए और 2 का एक किया। तो फ्रेंड देखिए जाली से हमारे 2 फंदे बढ़े। इस पैटर्न में हमने इतना ही चेंज है, पहले हम जो मैंने आपको पैटर्न बताया था उसमें 3 फंदों का एक कर रहे थे। एक बार इसमें हर सिलाई में आपको फंदा घटाना पड़ेगा। बस आप देखिए यहाँ पे 2 जाली डल गई, 2 बार फंदे, एक बार हमने पहली सिलाई में फंदा घटाया था और जाली से कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, तो एक फंदा वो हो गया, ये बढ़ गया। एक इस जाली का जो ये फंदा अभी घटाया वो बढ़ गया, तो फिर एक फंदा हम सीधा करेंगे और फिर से ये 2 फंदों का एक करेंगे। ये 2 फंदों का एक हो गया, धागा अपनी तरफ, देखिए 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा सीधा बना देंगे यहाँ पे पहले, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली, धागा अपनी तरफ, 2 धागा अपनी तरफ, 3 धागा अपनी तरफ, 4 जाली डाल दी। अब देखिए फिर से हम वहीं पे आगे जहाँ पे हमने पहले 2 का एक किया था, तो उसी जगह पे फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 जाली डाली, तो हमारे इसमें 2 का एक हमने यहाँ पे किया, एक फंदा यहाँ कम हो गया, एक फंदा यहाँ, 2 फंदे हो गए। 2 फंदे हमने पहली सिलाई में कम किए थे, तो जितने फंदे हैं उतने ही हो गए हमारे। अब फिर से सेम रिपीट, एक फंदा सीधा। जब हम 2 का एक करेंगे उसके बाद एक फंदा सीधा करेंगे, फिर से ये 2 फंदों का एक किया, एक
यहाँ पे और एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे, एक और ये दो जाली साइड में, दो आधा आधा पैटर्न आ रहा है फ्रेंड, बीच में हमारा पूरा पैटर्न आ रहा है। अब बैक सिलाई हर बार की तरह उल्टी उल्टी आएगी। 4th रो है बना के, फिर अब ये है 5th रो फ्रेंड। पहला फंदा उतार के यहाँ से देखिए एक, अब हमने कोई जाली नहीं डालनी है, एक सिलाई में हम जाली डालेंगे, एक सिलाई में नहीं डालेंगे। 2 3 और ये 4 फंदे हमारे पहले भी जब हमने शुरू किया था 4 फंदे सीधे बुने थे, उसी तरह अब यहाँ पे देखिए ये 2 फंदों का एक करना है हमने। जाली नहीं डालेंगे लेकिन फंदा घटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम 2 फंदों का ही एक कर रहे हैं तो फंदे हमारे जाली से 2 बढ़ रहे हैं। अगले बार हम जब जाली डालेंगे तो 2 फंदे एक साथ बढ़ेंगे। बीच का एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से इस साइड 2 फंदों का एक कर देंगे। और फिर ये जाली से बड़े हुए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो उतने ही फंदे रहेंगे फ्रेंड। फंदे हमारे ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। 7 फंदे सीधे बुना दिए। अब ये 2 फंदों का एक करना, एकदम इजी तरीका है, कोई कन्फ्यूजन का नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे 2 का एक कर रहे हैं हर बार वहीं पे करना है। और एक फंदा सीधा, फिर से सेम रिपीट, 2 फंदों का एक किया, फिर से 4 फंदे सीधे बुन दिए। आपका आगे का पैटर्न भी इसी तरह जाएगा। जितने भी फंदे 12-12 के हिसाब से आपने फंदे रखने हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए। और आगे भी जैसे यहाँ पे मेरा 2 जाली यही आ रहा है, तो अगर आपका पैटर्न होगा तो यहाँ पे 4 जाली पूरा पैटर्न आएगा, जैसे मेरे इसमें आ रहा है। बैक सिलाई है 6 रो, सारी उल्टी उल्टी बना के। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी 6 रो कंप्लीट होगी। फिर से 7th रो में आगे फिर से हमने सेम करना है। पहला फंदा उतार के ये एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे, फिर से जाली डालेंगे एक और ये दो जाली डाल देंगे। फिर ये 2 फंदों का एक करना है। सेम रिपीट जैसे हमने 2nd रो बनाई थी उसी तरह इसको भी, सॉरी 3rd रो बनाई थी उसी तरह बना रही हैं इसको भी। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, ताकि अगले बार में हमारा जो ये सीधा बना रहे हैं ये फंदा घट जाता है। फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए 4 जाली डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 जाली होगी। फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है, फिर एक फंदा सीधा बना दिया, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ पे 2 का एक करने के बाद एक फंदा सीधा बनना है, क्योंकि उसको हम अगली बार में घटाएंगे। तो यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, एक जाली और ये 2 जाली, फिर ये लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा है इसको सीधा बना देंगे। इस तरह हमारी ये रो भी कंप्लीट होगी। बैक सिलाई है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बना। ये हमारी 9th रो है। 9th रो हमारी फिर से सीधी सीधी बनी जाएगी, घटाना है बढ़ाना नहीं है। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 4 फंदे सीधे बुने और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुने और यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ से 4 फंदे सीधे। इस तरह हमारा ये पैटर्न शुरू हो रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फ्रेंड, अभी शुरू, क्योंकि अभी तो शुरुआत है पैटर्न की। जब ऊपर को बनेगा तभी ये पैटर्न देखिए। अब 10th रो है, बैक साइड सारी उल्टी उल्टी बना के फिर अब ये है 11th रो। फिर सेम करना है, पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली डालेंगे एक और ये 2 जाली डाल दी। अब यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, फिर से जाली डालेंगे 4,
सेम ही रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड। 2 3 और ये 4 जाली हो गई। एक फंदा यहाँ पे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे। इस साइड हम सीधा फंदा नहीं बना रहे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से हमारा ये जाली डालते हुए ये फंदा अपने आप ही सीधा हो जा रहा है और फिर ये एक फंदा सीधा। इस साइड हम इसलिए फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया। अगर हम सीधा जाली डाल देंगे तो यहाँ जाली वाला फंदा आ जाएगा, इसलिए हमको पहले एक फंदा सीधा बुनना है, फिर हम जाली डालेंगे। इस तरह 11th रो कंप्लीट होगी। इस तरह पैटर्न बन के आ रहा है फ्रेंड हमारा। अब ये 12 रो है, पूरी उल्टी उल्टी बना के। देखिए फ्रेंड, ये है हमारी 13 रो। तो क्या करेंगे, इनको सारे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने ये 2 फंदों का एक करना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे, लेकिन आपको थोड़े पैटर्न चेंज होगा हमारा। जहाँ पे हमारा ये एक फंदा बीच में सीधा आ रहा था, इसके दोनों साइड हम 2 का एक कर रहे थे, वहाँ पे हम जाली शुरू करेंगे। यहाँ तक हमारा हाफ पैटर्न आया। अब यहाँ से पूरा पैटर्न बनना शुरू होगा। एक जाली डाल दी, इसकी दूसरी साइड भी सेम 2 का एक करते हुए जाली डाल देंगे। अब यहाँ से हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। एक, अब जो हम ये जाली से बढ़ाए हुए फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। अब फिर सेम रिपीट, ये 2 फंदों का एक करेंगे। जहाँ पे घटा रहे थे घटाएंगे वहीं पे। देखिए 2 फंदों का एक किया, 2 4 6 और ये 7 फंदे बीच में सीधे बुने। फिर से जाली यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए हाफ पैटर्न हमारा बन चुका है। ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। देखिए फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। अब जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं उनको हम घटाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे। एक ये फर्स्ट फंदा है, इसको भी। अब इस तरह हमारी ये 13 रो पूरी होगी। 14 रो पूरी बैक सिलाई उल्टी उल्टी। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी 13 रो कंप्लीट होगी। अब ये है रो 15। 14 रो बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी, 15 रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे इस तरह, और फिर 3 फंदों का एक करेंगे यहाँ पे। तीन फंदों में ये देखिए, ये 2 फंदों का तो हम घटा ही रहे थे, ये वाला और ये। अब यहाँ पे ये 3 फंदों का एक हो गया। फिर यहाँ पे जाली डाल देंगे। जाली अब हम किनारी किनारी डालेंगे, ये बीच के फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह हमारे ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ भी सेम ही करेंगे फ्रेंड, जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। जाली डालते हुए 3 फंदों का एक करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। यहाँ पे 3 फंदों का एक कर दिया फ्रेंड। अब फिर से जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ ये, और ये सेंटर वाला फंदा सीधा बना देंगे। और फिर से इस साइड भी जाली डालेंगे और ये 3 फंदों का 1 2 और ये 3। जहाँ पे घटा रहे थे 2 फंदे तो हम घटा ही रहे थे, एक ही तीसरा फंदा भी साथ में घटा देंगे। तो 2 जाली 2 फंदे हमारे इसमें ज़्यादा घटे, तो 2 हमारे बीच में जाली से बढ़ गए हैं। तो फिर धागा अपनी तरफ करके फिर से जाली डाल देंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ। फिर से इस साइड भी सेम ही करना है, 3 फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी सीधा ही बना देंगे। इस तरह हमारी ये 15 रो पूरी होगी। रो 16 है, बैक साइड सारी उल्टी उल्टी बना के। फ्रेंड ये हमारी 16 रो कंप्लीट होगी। अब ये है रो 17 है, फिर सेम ही करना है। यहाँ से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इस साइड हमारी कोई जाली नहीं आएगी फ्रेंड, यहाँ का ये फंदे हम बंद करेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे बना के एक फंदा ये घटा देंगे, 2 फंदों का एक कर दिया यहाँ पे।
फिर जाली डालेंगे यहाँ सेंटर वाले पे। इसमें हमारे अब हर बार जाली पड़ेगी हर सीधी सिलाई में। और यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 फंदों का एक कर दिया। देखिए फ्रेंड, इसमें 2 फंदों का एक करने के बाद आपके बीच में 3 फंदे सीधे आने चाहिए, 1 2 और ये 3। फिर से यहाँ पे ये 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। ये हमारी एक डिब्बी बंद हो रही है जो हमने शुरू की थी, ये वाली, ये वाली डिब्बी बंद हो रही है। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और बीच के फंदे सारे सीधे सीधे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे। इस तरह हमारा ये एक डिब्बी बन के आ रहा है। बैक सिलाई है 18 रो पूरी उल्टी उल्टी बना के फिर ये पैटर्न बन के आ रहा होगा फ्रेंड। रोशनी की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए इस तरह बन के आ रहा है। हमारा 18 रो कंप्लीट हो गई है। ये है रो 19 है। पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना देंगे, एक ही फंदा हमारा बच गया। ये 2 फंदे एक और ये 2 फंदों का एक करेंगे, ये 2 फंदों का एक हो गया। धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, जाली से बड़े हुए सारे फंदे बीच के सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, जाली डालते हुए बीच में एक ही फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। ये इस तरह अब हमारा ये एक डिब्बी बंद हो जाएगी। अगली बार यहाँ पे जाली डालेंगे, जाली से बड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बच गया है, इसको भी सीधा बनाएंगे। लास्ट फंदा है, इसको भी सीधा ही बनाएंगे। इस तरह हमारी ये रो 19 कंप्लीट। 20 रो है पूरी उल्टी उल्टी बना के। फिर देखिए फ्रेंड कितना सुंदर लग रहा है ये। इस तरह हमारा ये एक पत्ती सी एक ही पैटर्न पूरा बन के आया है। आधा इधर हाफ इधर बन के आया है, क्योंकि मैंने इसमें उसी हिसाब से उतने ही फंदे रखे। इसमें मेरे टोटल 27 फंदे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये है हमारी 21 रो। अब यहाँ हमारा एक ही फंदा सीधा बच गया है, इसको भी घटा देंगे। ये लास्ट का है, 2 फंदों का एक कर दिया। फिर जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। ये यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड, हमारे 3 फंदे बच गए हैं। ये 1 2 3 और ये 3 फंदों को एक करना है हमने। तीनों में एक साथ सिलाई डाल देंगे। अब धागा अपनी तरफ है और यहाँ पे जाली डाल देंगे। 3 फंदों का एक किया, जाली डाल दी। जाली डालते हुए फिर सारे फंदे बीच के सीधे बना देंगे। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड। आपको जब भी आप पैटर्न बनाते हैं, स्वेटर प्रोजेक्ट में डालते हैं, तो पहले आप छोटे से उसमें इस पैटर्न एक बार पैटर्न को सीख लीजिए, उसके बाद ही स्वेटर में अप्लाई कीजिए, उससे आसानी होती है। यहाँ पे 2 का एक करते हुए जाली डाल देंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको तब अच्छे से समझ में आ जाता है। उसी के बाद ही स्वेटर में अप्लाई कीजिए। इस तरह फ्रेंड हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये वाला एक पत्ती बन गया है, ये इस तरह बन के आता है ये। अब बैक सिलाई है 22 रो पूरी उल्टी उल्टी बना के। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमारे ये 23 रो से पैटर्न फिर से रिपीट होगा। जैसे बेसिक रो हमने पहले डाली थी, उसी तरह फिर से डालेंगे। यहाँ पे पहला एक फंदा सीधा बना देंगे। अब जो ये जाली से फंदा बढ़ा रहे थे, 1 2 3 4 5 जाली हमने लगातार डाली। उसके बाद हम यहाँ कोई जाली नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6
7 फंदे सीधे बना दिए। 7 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक हो गया, एक फंदा सीधा बना देंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा। फिर हमारे इस साइड भी फंदे हैं तो हमारा ये इस साइड भी 2 फंदों का एक आएगा। हमने इस साइड हमारे पीछे साइड फंदे नहीं थे तो हमने यहाँ पे एक ही बार किया। इस साइड हम दो जगह दो का एक करेंगे। यहाँ पे इस साइड से भी फंदे कटेंगे हमारे, इस साइड से भी, और जाली फिर हमारे यहाँ पे शुरू होगी। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। फिर ये लास्ट में ये 2 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। ये एक फंदा है, इसको सीधा बना देंगे इस तरह हमारा ये। अब एक डिब्बी हमारी ये वाली बनेगी, एक डिब्बी ये। 2 डिजाइन हमारे जो ये वाला बना है इसमें, इसके ऊपर और इसके ऊपर, यहाँ दोनों के ऊपर पैटर्न आएगा। अब बैक सिलाई है 24 रो पूरी उल्टी उल्टी बना के। फ्रेंड ये 25 रो है। यहाँ से हमारा पैटर्न अब शुरू होगा। ये वाला पैटर्न इसके ऊपर और इसके ऊपर आएगा। तो कैसे आएगा तो देखिए, पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना देंगे। अब ये 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह, एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 4 जाली डालेंगे, 2 3 और ये 4 जाली डाल दी। अब यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक हो गया फ्रेंड। एक फंदा बीच में सीधा बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। एक फंदा सीधा बनाया, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करके इस साइड है हमारा तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इस साइड हम सीधा फंदा नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 का एक करते हुए आ जाता है, जाली डाल देंगे तो। और इस साइड हमने ध्यान रखना है, एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे फिर जाली डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे एक हो गया। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे और ये एक फंदा सीधा आ गया और ये एक फंदा एक्स्ट्रा है, इसको भी सीधा। इस तरह हमारी ये 25 रो कंप्लीट, 26 रो पूरी उल्टी उल्टी बना के। फिर देखिए फ्रेंड, ये 26 रो कंप्लीट होगी। ये 27 रो है। अब फ्रेंड यहाँ से तो हमारा रिपीट पैटर्न हो रहा है। अब मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट होगा वहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये 27 रो है। इसमें हम अब वैसे ही करेंगे, रिपीट पैटर्न हो रहा है, कोई फंदा बढ़ेगा नहीं। ये एक फंदा सीधा बना के यहाँ पे घटाने वाला फंदा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। 2 फंदों का एक कर दिया और यहाँ से बीच के फंदे सारे सीधे सीधे बनाने हैं। यहाँ तक बना लेती हूँ फिर दिखा। देखिए यहाँ तक मैंने 7 फंदे बीच में सीधे बना दिए। फिर से यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर दूँगी, एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। अब फिर ये बीच के फंदे सारे सीधे सीधे, फिर यहाँ पे आके ये 2 फंदों का एक करेंगे। मैं यहाँ तक बना देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। यहाँ फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है। ये लास्ट का एक फंदा सीधा और एक्स्ट्रा फंदा को भी सीधा ही बना देंगे। अब बैक सिलाई है, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह 27 रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर सेम ही करना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देना है और फिर यहाँ से एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे, फिर जाली डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार हमने जाली डाली है इसमें। फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बीच का सीधा बनाएंगे, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पहले, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे 4 बार, 1 2 3
और हर फंदे में एक एक बार जाली डालनी है, 4 बार। फिर से ये 2 फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, एक्स्ट्रा फंदा है इसको भी सीधा। इस तरह हमारी ये 20 देखिए फ्रेंड, ये है हमारी 31 रो। देखिए सेम ही करना है, इसमें हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। एक फंदा सीधा बुन के ये 2 फंदों का एक करें, 2 फंदों का यहाँ पे एक कर दिया। ये बाकी फंदे 7 फंदे हम सीधे ही बनाएंगे, बीच में 2 4 6 और ये 7। फिर यहाँ पे 2 का बस जहाँ पे आप घटा रहे थे वहीं पे आपको घटाना है, बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। बैक सिलाई सारी उल्टी उल्टी। ये सिलाई मैं सिंपल ही है फ्रेंड, जहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 का एक करना है और यहाँ पे भी 2 का एक करना है, बाकी फंदे सारे सीधे सीधे। एक यहाँ पे भी 2 का एक करना, जहाँ पे घटा रहे थे वहीं पे घटाना है, बाकी सारे फंदे सीधे सीधे जाएंगे। और बैक सिलाई भी उल्टी उल्टी मैं बना के फिर सीधे। देखिए फ्रेंड, इतना मैंने ये बना लिया। ये 1 2 3 जाली मेरी ये तीसरी वाली भी बना ली थी। 32 तक तो आपको दिखाया था। फिर 33 और 34 रो भी मैंने बना ली थी। एक सेम ही करना था जैसे हम पहले कर रहे थे। यहाँ पे 2 का एक किया, फिर 4 जाली डाली, फिर 2 का एक किया। इसी तरह मैंने ये वाली सिलाई बना ली थी, सेम जैसे नीचे किया था वैसे ही 3 बार हमको ये वाला जाली वाला पैटर्न करना होता है। 1 2 3 3 बार हमने 4 जाली डालनी होती है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न चेंज होगा। जो ये यहाँ पे एक जाली वाला, अब जैसे हमने ये डिब्बी बंद की, अब ये 2 डिब्बी भी बंद करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप ये मेन है। अब यहाँ से देखिए, पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बना देंगे, एक फंदा सीधा बना के यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करेंगे और जाली हमारी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब हमारी जैसे हमने ये किनारी किनारी वाली जाली यहाँ से डाली थी, अब यहाँ पे शुरू होगी। बीच में से बीच के फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे आगे। अब यहाँ पे फिर से आगे, यहाँ जहाँ हमने 3 फंदे छोड़े थे वहाँ पे डबल जाली आ जाएगी। यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे। 2 फंदों का एक किया, घटाना वहीं पे है जहाँ पहले घटा रहे थे। अब ये जो एक फंदा सीधा बुना बीच में, उस पर जाली आएगी सेंटर की। फिर इसके दूसरे साइड भी सेम, यहाँ भी जाली आ जाएगी। अब यहाँ से ये 7 फंदे सीधे बन जाएंगे। दो 4 6 और एक ये 7 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक किया और यहाँ पे जाली आ जाएगी। ये एक फंदा सीधा। इस तरह हमारा ये पैटर्न अब यहाँ पे शुरू हो गया। बैक सिलाई 36 रो है, पूरा उल्टी उल्टी बना के फिर दिखा। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये पैटर्न आ गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये पैटर्न। अब ये है 37 रो। तो ये रो को देखिए, यहाँ पे पहले हमने ये जो एक फंदा हमने सीधा बुना था और एक ये जाली से बड़ा, 2 फंदे हम सीधे बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है, 1 2 और ये 3 फंदों का एक करेंगे और साथ में जाली भी डालेंगे। 3 फंदों का एक हो गया। अभी हमारी फ्रेंड जैसे देखिए 1 2 3 जाली तक तो हमने इसमें 4 जाली डालनी होती है। लास्ट में हमारी ये जब ख़त्म होता है तो 2 जाली पड़ती है हमारी इस तरह। फिर धागा अपनी तरफ एक ये जाली डालेंगे, बीच का एक फंदा सीधा करेंगे, फिर से जाली डालेंगे, 2 जाली आगे बीच में और यहाँ पे ये 3 फंदों का एक कर देंगे। तीन फंदों का एक किया और इस साइड जाली डाल देंगे। 1 2, एक पैटर्न ख़त्म हो रहा है तो दूसरा पैटर्न यहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी सेम करना है, 3 फंदों का एक करना है जाली डालते हुए। फिर जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे, सॉरी एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे बीच में, सेंटर वाला फंदा जिसमें सबसे पहले जाली डलती है वो वाला फंदा बीच में सीधा आएगा। फिर से जाली डाल देंगे और ये 3 फंदों का एक कर देंगे इस साइड। अब यहाँ भी जाली डाल देंगे
लास्ट में 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी सीधा ही बना लेंगे। अब ये पैटर्न यहाँ पे इस तरह से हो जाए। हमने ये बैक सिलाई मैंने पूरी बना ली है। अब ये सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब फिर सेम ही करना है हमने। यहाँ से पहला फंदा उतार के 1 2 3 फंदे सीधे बना लिए। फिर से जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। ये हमारी तीसरी जाली। फर्स्ट जाली में हम पैटर्न डालते हैं फ्रेंड, बीच में और सारे फंदे सीधे बनाते हैं। यहाँ पे 2 का 1 करते हुए जाली डाल। दूसरे जब हम जाली डालेंगे, या आपको ध्यान रखना है, उसी समय हम 3 फंदों का एक यहाँ पे करेंगे, 3 फंदों का एक यहाँ पे, और बीच में 2 जाली आ जाएंगी जो हमने इसमें डाली थी। अब बीच में 3 फंदे, अभी ये तीसरी जाली पड़ रही, तो ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर से ये 2 फंदों का एक हो जाएगा। फिर जाली डालते हुए जाली से बड़े हुए फंदे पूरे सीधे सीधे आएंगे। यहाँ पे फिर से 2 फंदों का, ये फंदा इस तरह सीधा कर लिया, 2 फंदों का एक कर देंगे। और ये बीच के सारे फंदे सीधे बुनेंगे, सॉरी 3 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे। और फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बना लेंगे, और ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको भी सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है हमारा। इस तरह ये बन के आएगा जब आप ऊपर को बनाओगे। तो बैक सिलाई मैं पूरी उल्टी उल्टी बना के, फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर सेम ही करेंगे। पहला फंदा उतार के 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे, और ये 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे, ये 1 फंदा सीधा। फिर से यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, जाली से बड़े हुए फंदे बीच के यहाँ तक सीधे सीधे। अब यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से जाली डाल देंगे। अगली सीधी सिलाई में हमारा ये दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बाकी फंदे सारे मैंने सीधे सीधे ही बनाने हैं। एक ही फंदा हमारा इसमें रह गया। अगले बार हम 3 फंदों का एक करेंगे तो ऊपर वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह फिर आपका ये पैटर्न बन के आएगा। बैक सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखा। फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। इस पैटर्न के दोबारा पैटर्न ख़त्म होने का हमारा ये आखिरी रो है। यहाँ से हमने ये 2 4 5 फंदे सीधे बना लिए। फिर से यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे, तीन फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। फिर से इस साइड भी सेम ही करेंगे, जाली डालेंगे और बीच के सारे फंदे सीधे सीधे बना देंगे। फिर से जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। फिर से जाली डालेंगे, सारे फंदे सीधे बना देंगे। इतना बनी है। 2 डिजाइन मैंने इसमें आपको बना के दिखाए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न है। अब आप ये 45 रो तक यहाँ, आप आपने जैसे पहले हमने शुरू से यहाँ से डाला था वैसे ही फिर से आप यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहला फंदा उतार दिया, 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे। फिर ये जिस फंदे को हमने 3 का एक किया है, अब ये वाला पैटर्न हमारा इसके ऊपर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जो ये पैटर्न है, यहाँ पे ये फंदा सीधा बुनोगे, फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करोगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 7 2 4 6 7 फंदे सीधे आ जाएंगे बीच के। फिर 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा ये सेंटर वाला सीधा आ जाएगा। फिर से सेम रिपीट, 4 फंदे इस साइड भी सीधे। इस तरह आपका ये पैटर्न ऊपर ऊपर को बन के आएगा। देखिए कितना सुंदर पैटर्न लग रहा है।
आई होप फ्रेंड आपको इस बार यह पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरे दो डिजाइन बना के दिखाए हैं ऊपर तक। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एकदम इजी डिज़ाइन है, एक बार आपको जब समझ में आ जाएगा, साथ में ग्राफ भी देख के आप बना सकते हैं। कहीं कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, जब आप 1-2 बार बनाओगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। थोड़ी से आप एक उसमें बना के फिर आप पूरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।